बेहद अलग खबर आई है बहराइच से, उत्तर प्रदेश के। खबर है आपके सामने, यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक। जी हां, भेड़ियों ने अब तक 9 लोगों को शिकार बनाया है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 11 टीमें लगाई गई हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली खबर है बहराइच से, उत्तर प्रदेश के, जहां पर आदमखोर भेड़ियों का आतंक है। और अभी तक की जानकारी के मुताबिक 9 लोगों को इन भेड़ियों के ग्रुप ने। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। इन भेड़ियों के समूह ने निशाना बनाया है। उन भेड़ियों की तस्वीरें भी सामने आई है, किस तरह से वो रात में घूमते नजर आते हैं। इसे पूरे इलाके में अभी इनको पकड़ने के लिए, इनको नियंत्रित करने के लिए 11 टीमें लगाई गई हैं, लेकिन अभी तक सफलता मिली नहीं है। 9 लोगों को इन भेड़ियों ने निशाना बनाया है। तो भेड़ियों के आतंक से बचने के लिए पुलिस गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक भी कर रही है। आप सभी जनता से सादर आग्रह है कि अपनी तथा अपने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को अपने से अलग न रखें। खेत जाते समय सावधानी बरतें तथा अपने साथ डंडा व छोटी कुल्हाड़ी अवश्य ले जाएं। रात में सोते समय घरों का दरवाजा बंद रखें। यदि बिजली नहीं है तो घरों की छतों पर बच्चों को लेकर सोए तथा साथ में टार्च, डंडा व छोटी कुल्हाड़ी अवश्य रखें। तो बहराइच के इस गांव में, इस इलाके में आदमखोर भेड़ियों का आतंक। सवाल यह कि कब थमेगा आदमखोर भेड़ियों का आतंक। बहराइच में यह स्थिति है, 4 नरभक्षी भेड़ियों से दहशत है। 34 गांव में खौफ का माहौल है। 1 महिला, 8 बच्चे इसके शिकार बने हैं। अभी तक 45 से ज्यादा लोग घायल हैं। 11 टीमें तैनात की गई हैं इनको नियंत्रित करने के लिए, इनको पकड़ने के लिए। 4 पिंजड़े भी लगाए गए हैं, 2 ड्रोन, 8 थर्मोस्टेट के कैमरे भी निगरानी कर रहे हैं इन भेड़ियों की। तो बहराइच में भेड़ियों के आतंक के कारण 34 गांव के लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। प्रशासन 24 घंटे अलर्ट मोड पर है। वही भूत तेरे के पीछे घूम के देखें तो भैया ना रहा है हमारा, तो हम देखा लेकिन पापा से कहने देखो तो पंजा के निशान देखें तो इसे सब ढूंढे लगे, वैसे से ढूंढे हम यहाँ चाहे थे पकड़ जाए, हमारा भैया उठाएगा तो कोई दूसरे के न पकड़ जाए। भेड़िए के कारण जो है छोटे बच्चों को या अन्य को जो है बार बार जो है चोटें लग रही हैं या कई जो है मृत्यु हुई है। कुल मिला के जो है विगत दिनों में 7 इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आई थी। टीमें और बढ़ाई जा रही हैं, ड्रोन भी नए खरीदे गए हैं और लगातार अब इधर रुख किया है, आगे बढ़ा है, तो संभावना बढ़ी है कि भेड़िया जल्दी पकड़ा जाएगा। क्योंकि वो अपनी मान से जहां वो रह रहा था वो 10-5 किलोमीटर की एरिया में ही दाएं बाएं जा रहा था, लेकिन अब लगभग 20-22 किलोमीटर आगे बढ़ कर के आया है। तो उम्मीद है, पगमार्क भी उसके मिले हैं और वहाँ पर टीम भी तैनात है जो इसमें ड्रोन से सर्च कर रही है। बधावन साहब भी वहीं पे हैं, वहीं और अन्य भी DFO भी हैं। उम्मीद है कि पकड़ा जाएगा। तो भेड़ियों के इस ग्रुप का, इस समूह का आतंक है, और एक तो नहीं बल्कि 20 से ज्यादा गांव में लोगों में इस वक्त डर है। 9 लोग घायल हैं। पकड़ने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, ड्रोन तक लगाया गया है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। कोशिश की जा रही है कि इन भेड़ियों को पकड़ा जाए, लेकिन अभी बड़ी संख्या में गांव के लोग दहशत में हैं इन आदमखोर भेड़ियों की वजह से। और भेड़ियों ने अब तक कई लोगों की जान भी ली है और भेड़ियों को पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने बहराइच के विधायक को भी सुना, उनका कहना है कि जल्द ही भेड़ियों को पकड़ लिया जाएगा। ये देखिए, ये गोल घेरे में जो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये दरअसल भेड़ियों के मूवमेंट की है। भेड़ियों की हलचल यहाँ देखने को मिली है, कैमरे में कैद हुए भेड़िए, और इसीलिए पुलिस प्रशासन लगातार गाँव में रह रहे लोगों को जागरूक भी कर रही है कि अपने बच्चों को अपने साथ ही रखे, रात में सोए तो घर का दरवाजा ठीक से बंद करके सोए। तो बहराइच के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह लगातार इलाके में डेरा डाले हुए हैं। विधायक हाथ में राइफल लिए दिन रात पहरा दे रहे हैं, स्थानीय लोगों के साथ गांव में ही रह रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की वजह से 34 गांवों के
गांव के लोग पिछले 1 महीने से डर के साए में जीने को मजबूर हैं। लोग टोलियों में दिन रात गश्त लगा रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। भेड़ियों ने अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बनाया है। 45 लोग उनके हमले में घायल हुए हैं। इलाके में एक के बाद एक हो रही मौत से लोग दहशत में है। प्रशासन ने आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 11 टीमें लगाई हैं, जिनमें 200 कर्मचारी और 3 ऑफिसर्स हैं।